हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आइए देखते हैं अपने इस वीडियो में दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत ना होने पाए। और साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट इश्यूज़, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस पता चल जाए और एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जनवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं 144th, 145th, 146th या फिर 147th। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 146th। भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। आईएमडी देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक सेवा संगठनों में से एक है जो आज़ादी से पहले से ही अच्छी तरह से अस्तित्व में है और इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुक्तेश्वर उत्तराखंड और कुफरी हिमाचल प्रदेश में डॉप्लर वेदर रडार का उद्घाटन किया। तो सही जवाब है 146th। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार सिविल सेवा से संबंधित अपने नए नियम बनाए हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम बनाए गए हैं। यह बिहार सिविल सेवा और 1951 के बिहार जूनियर सिविल सेवा भर्ती नियम का स्थान लेगा, जबकि रिक्तियों के लिए 15 उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में एक कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा अभी तक नहीं किया जाता था। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जिलों की कुल संख्या की बात करें तो 24 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और साथियों, उम्मीद है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने निम्न में से किसके साथ एक नई स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी दल का गठन किया है? ऑप्शंस हैं यूरोपीय निवेश बैंक, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक, विश्व बैंक या फिर यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोपीय निवेश बैंक। एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक ने एक स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी का गठन किया है। यह सतत विकास लक्ष्य और पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए एशिया और प्रशांत सागर में पहल का समर्थन करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूरोपीय निवेश बैंक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यूरो वेरिटस इंडिया द्वारा COV सेफ प्रमाणन को प्राप्त करने वाली भारत में पहली थीम पार्क श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं वंडरला बेंगलोर, कब्बन पार्क, लुम्बिनी गार्डन्स या फिर इनोवेटिव फिल्म सिटी। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है वंडरला बेंगलोर। वंडरला बेंगलोर ने यह प्रमाणन प्राप्त किया है। यह अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली भारत में पहली थीम पार्क्स है। यह नेतृत्व, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता,
सुविधा, स्वच्छता, निगरानी और विश्लेषण के मापदंडों पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वंडरला बेंगलोर। हमारा अगला प्रश्न है, किसको भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं विक्टोरियो स्टोरावो, जेरेमी थॉमस, वॉल्टर मार्च या फिर फ्रांसिस फोर्ड। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या हो। और दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्टोरियो स्टोराओ। इतालवी सिनेमेटोग्राफर को भारत के 51वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही जवाब क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में अमरेश कुमार चौधरी को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पराक्रम पदक, संग्राम पदक, थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान या फिर प्रादेशिक सेना डेकोरेशन। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान। अमरीश कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 महामारी की महत्वपूर्ण अवधि और इसके विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस समय वे रेल मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। तो सही जवाब है थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष पद प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं समोआ, उज्बेकिस्तान, फिजी या फिर बहरीन। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है फिजी। 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष पद फिजी ने प्राप्त किया। इसने बहरीन और उज्बेकिस्तान को एक गुप्त मतदान में हराया। प्रेसिडेंसी भौगोलिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में आम तौर पर आम सहमति से चयन के साथ बदलती है, लेकिन परिषद में यह पहली बार गुप्त मतदान था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फिजी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के साथ ऊर्जा कुशल पीएनजी आधारित कुकर स्टोव को वितरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं एनटीपीसी लिमिटेड, डीआरडीओ, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या फिर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ऊर्जा कुशल पीएनजी आधारित स्टोव को वितरित करेगी। एनर्जी एफिशिएंसी पीएनजी कुक स्टोव कार्यक्रम को पैन इंडिया आधार पर लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपने पहले चरण में चुनिंदा शहरों में 10 लाख ऊर्जा कुशल पीएनजी आधारित रसोइयों का वितरण का गवाह बनेगा। तो उस प्रश्न का सही उत्तर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा और दशक अंत तक इसके मूल्य श्रृंखला में संपूर्ण ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 40% से अधिक कमी को लक्षित कर रहा है? ऑप्शंस हैं पेप्सिको, माउंटेन ड्यू, नेस्ले या फिर 7 अप। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेप्सिको। इसने पेरिस समझौते में निर्धारित समय से 1 दशक पहले के शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इसकी उत्सर्जन में कमी की योजना कृषि, पैकेजिंग आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापक होगी। तो प्रश्न का सही जवाब है पेप्सिको। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 14 जनवरी 2021 को किस शहर के कई हिस्सों में शक्रेन का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया? ऑप्शंस हैं कोलकाता, शिलोंग, ढाका या फिर काठमांडू। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ढाका।
पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के बाद विंटर केक फेस्टिवल पीठापुली का आयोजन होता है, जिसमें लोगों द्वारा चावल के केक का हलवा खिलाया जाता है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में बंगाली महीने पौष के अंतिम दिन मनाई जाने वाली यह सदियों पुरानी परंपरा है। तो प्रश्न का सही जवाब है ढाका। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हर एक प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम प्रतिदिन आपको ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस के सभी विषय अवेलेबल कराते हैं और ये आप प्लेलिस्ट से जाकर हर एक विषय को सेपरेट क्लासरूम लेक्चर्स को नोट कर सकते हैं और अपनी रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।